एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस घने जंगल के बीचों बीच एक वड का पेड़ था। सभी पक्षी उसे अच्छाई के पेड़ के नाम से जानते थे, क्योंकि वह बदलते मौसम के साथ सभी पक्षियों को कोई ना कोई गिफ्ट देता रहता था। चल कालू, आज हम भी अच्छाई के पेड़ से गिफ्ट लेकर आते हैं। मौसम बदल रहा है, इसलिए वो पेड़ हमें गिफ्ट जरूर देगा। फिर कालू कौवा और गौरी अच्छाई के पेड़ से गिफ्ट लेने चले जाते हैं। गौरी कौवी कालू कौवे से आगे आगे उड़ रही थी। फिर वहां घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वो रिमझिम कबूतर के पास रुकते हैं। यार रिमझिम, अच्छाई का पेड़ कहाँ है? हमें अपना गिफ्ट लेना है। हाँ, वो अच्छाई का पेड़ सबको गिफ्ट दे रहा है। और सामने से आगे जाओगे, वहाँ पर वड का पेड़ है, वहीं अच्छाई का पेड़ है। आप जल्दी से जाकर अपना गिफ्ट ले ले। रिमझिम, तुमने क्या लिया है उस अच्छाई के पेड़ से? मैंने अपने लिए एक नया घर लिया है अच्छाई के पेड़ से। घर मतलब जो मांगो मिलता है। हाँ, आप जल्दी से जाए और मांग लो। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी अच्छाई के पेड़ के पास चले जाते हैं। कौवे, बोलो क्या लोगे तुम दोनों? पेड़ जी, क्या आप मुझे एक बड़ा सा सोने का हार दे दोगे? और मुझे मिठाइयाँ खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। हा 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 हा। कौवो, सब पक्षी अपने लिए घर मांग रहे हैं या तो गर्म कपड़े मांग रहे हैं। तुम सोने का हार और मिठाई। पेड़ जी, वो पक्षी तो पागल है। अभी तो ठंड शुरू ही नहीं हुई जंगल में। बस आप हमारी इच्छा पूरी कर दे, हम तो यही लेंगे। फिर वो पेड़ गौरी को एक बड़ा सा सोने का हार और कालू कौवे को मिठाई दे देता है। फिर वो कौवे वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। घर जाकर वो मिठाइयाँ खाते हैं और गौरी अपने सोने के हार को पहनकर बहुत खुश थी। कालू जी, कैसी लग रही हूँ मैं? सुंदर, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। गौरी, चिड़िया भी अपने बेटे को लेकर अच्छाई के पेड़ की तरफ जा रही थी। कुक्कू बेटा, और तेज उड़ो, अभी और आगे जाना है। मम्मा, हम क्या लेंगे अच्छाई के पेड़ से? कुक्कू बेटा, मौसम बदल रहा है, हम अपने लिए गर्म कपड़े लेंगे। फिर वहाँ माँ बेटा पहुँच जाते हैं। चिड़िया, क्या लोगी? क्या आप भी गौरी कौवी की तरह सोने का हार लोगी? नहीं नहीं पेड़ जी, मेरे पास गर्म कंबल नहीं है। ठंड आने वाली है, आप मुझे गर्म कंबल दे दे। और पेड़ अंकल, मुझे गर्म कपड़े। मुझे बहुत ठंड लग रही है। बहुत अच्छा किया आपने, जो आपने मुझसे ठंड से बचने की चीजें मांगी। एक दो दिन में बारिश आएगी और फिर ठंड बढ़ जाएगी। फिर वो पेड़ गर्म कंबल और कुक्कू को गर्म कपड़े दे देता है। वो माँ बेटे अपनी चीजें लेकर खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। अपने घर के सामने गौरी कवि बैठी हुई थी। वो चिड़िया को बुलाती है। चिड़िया, मेरी बात सुनो। बताइए बताइए गौरी बहन, तुमने अच्छाई के पेड़ से क्या लिया है? मैंने अपने लिए गर्म कंबल और मेरे बेटे के लिए गर्म कपड़े लिए हैं। पागल चिड़िया, मैंने अच्छाई के पेड़ से बड़ा सोने का हार लिया है। देखो देखो, ये मेरा हार कैसा लग रहा है? सोने का हार तो बहुत सुंदर लग रहा है, मगर ये आपको ठंड से कैसे बचाएगा? अभी कौन सी ठंड आ गई है? जब ठंड आएगी तो देखा जाएगा। चिड़िया और कुक्कू वहां से चले जाते हैं। दिन गुजरने लगते हैं और एक शाम ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है और साथ साथ आसमान पर बादल भी मंडराए हुए थे। चिड़िया और उसका बेटा अपने लिए भोजन लेने आए हुए थे। कुक्कू बेटा, जल्दी से भोजन खा लो, हमें लौट कर जल्दी से घर जाना होगा। मम्मा, क्या बारिश आने वाली है? हाँ बेटा, ये ठंडी हवा इस बात का संकेत है कि रात में बारिश आएगी। मैं बारिश देखूंगा, मुझे बारिश में बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेरे पास गर्म कपड़े भी है और गर्म कंबल भी। कुक्कू और गौरी घर वापस लौट आते हैं। रिमझिम, देखो देखो, मेरा सोने का हार कैसा लग रहा है?
मेरे पास समय नहीं है, बारिश आने वाली है, मुझे काम करना है। रिमझिम वहां से चला जाता है। मेरे सोने के हार से सब जलते हैं। फिर गौरी शकील के पास चली जाती है। शकील शकील, देखो मेरे सोने का हार कैसा लग रहा है। इससे तो अच्छा था कि आप अच्छाई के पेड़ से कोई और जरूरत की चीजें ले लेते। इसकी जरूरत तो मुझे बचपन से ही थी। छोटी थी तब से मैं सोने का हार लेना चाहती थी। अब जल्दी से आप भी कर जाओ और मैं भी, मौसम बहुत खराब है। शकील वहां से चला जाता है। हा हा हा, जल गया। ये भी मेरे सोने का हार देखकर जल गया। गौरी जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ आई हुई थी। गौरी बेटी, बारिश आने वाली थी, इसलिए मैं आपके घर आ गई। सासू माँ, यहाँ कौन सा हमारे पास गर्म कंबल है जो आपको ठंड से बचाएगा। माँ, तुम चिंता ना करो, बारिश नहीं आएगी। फिर आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। गौरी गौरी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बेटी मुझे कोई गर्म कंबल दो। माँ, ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है, गर्म कंबल तो घर में है ही नहीं। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, ये ठंडी हवा आज मेरी जान ही लेगी। ही 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 ही। माँ, मैं अभी किसी पक्षी से गर्म कंबल मांग कर लाती हूँ। फिर गौरी कौवी रिमझिम कबूतर के पास जाती है। रिमझिम, मेरे दोस्त, बहुत ठंड लग रही है, प्लीज प्लीज मुझे गर्म कंबल दे दो। तो क्या मैं अपना गर्म कंबल तुम्हें देकर मैं खुद ठंडी से मरूं? जाओ यहाँ से। रिमझिम, मेरी बूढ़ी माँ आई हुई है। मगर रिमझिम कबूतर दरवाजा बंद कर लेता है। शकील शकील भाई, मेरी माँ ठंडी से मर जाएगी, प्लीज मुझे अपने घर से गर्म कंबल दे दो। माँ से कहो कि तुम्हारे सोने का हार पहनकर सो जाए। ये सब आपको पहले सोचना था, अब दूसरों को तंग ना करो। जाओ यहाँ से। अब तो चिड़िया ही है जो मेरी मदद कर सकती है। रोती हुई और ठुठुरती हुई गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, बचा लो मेरी बुढ़ी माँ को, बचा लो, बहुत ठंड लग रही है मेरी बुढ़ी माँ को। मेरी माँ ठंड से मर जाएगी। अगर आपने अच्छाई के पेड़ से गर्म कंबल लिए होते तो आज आप ऐसे दूसरों के घरों में नहीं जाती। फिर चिड़िया गौरी को अपना पुराना कंबल दे देती है। धन्यवाद चिड़िया बहन, धन्यवाद। पुराना ही सही, लेकिन ये हमें ठंड से बचा लेगा। ऐसे ही कालू कौवा, गौरी कौवी और उसकी माँ उस पुराने कंबल से पूरी रात गुजारते हैं। दूसरी तरफ चिड़िया अपने बेटे के साथ खुशी खुशी बैठी हुई थी। माँ, मैंने भी सोच लिया है, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगी और हमेशा आने वाले समय की चिंता करूंगी। मुझे ये ठंड से सीखने को मिला है कि हमें कोई भी मौसम से पहले अपनी पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। मुझे विश्वास है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो बाजू में बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा क्योंकि हमारे ऐसे ही नए नए जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, आई लव यू।